बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम लोगों ने अगेन से जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह अब टाइम टू टाइम आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डॉक्टर अतीकुर रहमान की असाइनमेंट है मैथ 603 की, जिसकी लास्ट डेट 20 है। और बाकी जो असाइनमेंट्स हैं बाकी सेक्शन इंचार्ज की, वो आप मुझे क्वेश्चन फाइल जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि बाकी असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह आप लोगों को 100% एक्यूरेट मिल जाए। तो आपके पास 4 क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के, आप स्टेप बाय स्टेप देख लें। ये असाइनमेंट आप एज इट इज़ बना सकते हैं, इसमें कोई भी कॉपी पेस्ट का इशू नहीं आता है। सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 0.6875 टू इट्स बाइनरी इक्वलेंट। आपने जो नंबर आपको दिया हुआ है इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है हम नंबर्स को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये डेसिमल्स में आपको दिए हुए 0.6875 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करेंगे 1.375 आएगा। 1 जो है यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट है, और जो डेसिमल पार्ट है उसको नेक्स्ट मज़ीद आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा। देन इसका इंटीग्रल पार्ट आप अलग कर लेंगे। उसके बाद 0.75 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आएगा। इसके इंटीग्रल पार्ट को आप 1 को अलग कर लेंगे। देन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1.0। इसके इंटीग्रल पार्ट को भी अलग कर लेंगे, और इसके बाद जहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो इसका पार्ट है वो ज़ीरो आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब ज़ीरो हो जाता है तो आप वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। यहीं पे आप अपने क्वेश्चन को इसको स्टॉप करेंगे, और इसका फाइनल जो सोल्यूशन है वो आपके पास आ जाएगा 0.1011। ठीक है, आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, जो आपके पास डेसिमल पार्ट है वो आपके पास बेस 10 में होता है, और आपने इसको कन्वर्ट करना होता है बेस में आपने इसमें बाइनरी में आपने कन्वर्ट करना है। तो आप इसको 2 की बेस में लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ वन इटरेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। स्टेप्स ये ही हैं, आप कैलकुलेशंस को एक दफ़ा रीचेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं, ताकि इसको मैं सेट कर लूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 5 इन इंटरवल 1 एंड 2। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं बाइसेक्शन मेथड में। एफ ऑफ 1 चेक करेंगे, एफ ऑफ 2 चेक करेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। यही हमारे पास आई है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू -2 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 7 है, और इनका प्रोडक्ट अगर हम लें तो वो लेस देन 0 के आता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है। तो रूट लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2। उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसके मिड पॉइंट मतलब के बाइसेक्शन मेथड का। ठीक है, तो एक्स एम इज़ इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इनके आपके पास रूट 1 और 2 के बिटवीन लाई करेगा। तो x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। फिर आप एफ ऑफ 1.5 चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.375। अब न्यू इंटरवल आपका बनेगा 1 एंड 1.5। ठीक है, एफ ऑफ 1 आपके पास नेगेटिव था और एफ ऑफ 1.5 आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो अब इन दोनों के बिटवीन रूट लाई करेगा तो x1 की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। और जो नेक्स्ट है इंटरवल बिकम 1 एंड 1.5। ये आपके पास इंटरवल है, जस्ट 1 ही इटरेशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ करना है फॉर। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिसिंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, आई थिंक x² -4 है। तो x1 आपके पास यहाँ पे 1.5 है। इंटरवल जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई हुई है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 1 मिनट। ये आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूज रेगुलर फाल्सी मेथड टू कंप्लीट वन इटरेशन अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ इक्वेशन x² -4 इज इक्वल टू 0। और इनिशियल वैल्यू आपने x0 की वैल्यू 1.5 लेनी है, और x1 आपके पास यहाँ पे 3.5 लिया हुआ। अभी हम सोल्यूशन फाइल पे चलते हैं और वहाँ पे इसके नेक्स्ट फार्मूला को देख के उसके बाद 4 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है इसमें। सॉरी, मैंने स्टार्ट में आई थिंक बोला था कि 4 क्वेश्चन है। 25 मार्क्स की असाइनमेंट है, हर जो क्वेश्चन है उसके 5 मार्क्स हैं। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट इसका सोल्यूशन।
इसमें भी सेम इसी तरह से हमने एफ ऑफ 1.5 निकाला, एफ ऑफ 3.5 निकाला। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी टाइपिंग, आप इसको सेट कीजिएगा, क्वेश्चन अपना देखिएगा। 1.5 जब हम पुट करेंगे तो -1.75 आ जाएगा, और 3.5 पुट करेंगे तो 8.25 आ जाएगा। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। रेगुलर फालसी मेथड हम अप्लाई करेंगे। x2 x1 की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है, 3.5 आपके पास है, और एक्स नॉट जो है वो हमारे पास 1.5 दिया हुआ है। तो फार्मूला पुट करेंगे, x1 और x नॉट है तो x2 का फार्मूला लगेगा। x2 इज़ इक्वल टू, या आप जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। x की जगह पे जो है वो आप यहाँ पे n+1 होता है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये 2 बन जाएगा। x2 इज़ इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 इंटू x1 माइनस x नॉट ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.85। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.85। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें न्यूटन रफसन मेथड को आपने यूज़ करना है। इसमें भी एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स नॉट जो है वो 2.5, और एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपके पास दिया हुआ है 2 ऑफ एक्स। आप डेरिवेटिव अगर ख़ुद फाइंड आउट करें तो इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 2x आता है। तो यहाँ पे आपने x1 फाइंड करना है। x1 इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। क्योंकि हमने फार्मूला में यूज़ करना होता है तो आप इसका डेरिवेटिव लाजमी लेंगे और इसको फाइंड भी करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जब आप फाइंड करेंगे, एक्स की जगह पे एफ डैश ऑफ एक्स में 2.5 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखें, एक्स नॉट की जगह पे हमने 2.5 पुट किया, एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे हमने 2.5 जो है वो पुट किया, 2.5 का स्क्वायर माइनस 6, और मतलब कि डायरेक्ट वैल्यूज़ जहाँ पे हमने पुट की हुई हैं। और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट में 2 इंटू 2.5, यानी कि डेरिवेटिव में हमने 2.5 पुट कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर 2.45 आ जाएगा। आप एक दफ़ा कैलकुलेशंस को रीचेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सीकंड मेथड को यूज़ करना है। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, एक्स नॉट आपके पास 1 है, और x1 जो है वो आपके पास 2 दिया हुआ है। एफ ऑफ 1 भी फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 2 भी आप फाइंड करेंगे, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू है, और सीकंड मेथड का जो फार्मूला है आपकी बुक में दिया हुआ है आप वो पुट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.667, और अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके पास x2 का ये आंसर बन जाएगा। तो आपने क्वेश्चन फाइल में आपको दिया हुआ था कि आपने राउंड ऑफ करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप अपने सोल्यूशंस को। तो ये आपके पास असाइनमेंट का सोल्यूशन था। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड से यूज़ जो है वो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, आप इनको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी, सोल्यूशन में मिस्टेक नहीं है। आप इसको एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हैं। एक दफ़ा जो कैलकुलेशंस है उनको लाजमी रीचेक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है या नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और क्वेश्चन फाइल लाजमी सेंड कर दें ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की सोल्यूशन ड्यू डेट से पहले आपको मिल जाए। और पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं असाइनमेंट्स की, अगर किसी को अपनी फ़ाइल जो है वो बनवानी है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।